ड्रामा के स्टार्टिंग में फीमेल लीड क्यू को उसके हस्बैंड का मैसेज आता है कि चलो डिवोर्स लेते हैं। वैसे भी मैंने शादी अपनी माँ की ज़िद करने पर की थी और अब हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब अलग होने का वक्त आ गया है। क्यों भी अग्री कर जाती है और कहती है ठीक है, तो फिर सिविल ब्यूरो पे कब मिल रहे हैं हम लोग। खुद को सोचती है अपनी कहानी के 3 साल पहले फैमिली के प्रेशर में आकर के उसने लियान से शादी कर लिया था। हालांकि वो उसे कभी मिली नहीं, वो उसे एक अलग विला में रखता था। और अब 3 साल कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होने वाले हैं, तो वो यहाँ पर अब दोनों डाइवोर्स लेने के लिए तैयार है। क्यों सोचती है चलो ठीक है, इस बंधन से पीछा छूटेगा और अब वो अपनी लाइफ एंजॉय कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ लियान को भरोसा नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि क्यों एक गोल्ड डिगर है और उससे पैसे के लिए शादी की है, और अब जब डाइवोर्स के लिए वो अग्री कर गई तब भी उसे अलग ही चुल मचा हुआ था। खुद में ओवर कॉन्फिडेंट रहने वाले इंसान को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि क्यों इतनी आसानी से डाइवोर्स के लिए भी अग्री कर जाएगी। अगले दिन वो क्यू को शॉपिंग करते हुए देखता है। वो अपनी फ्रेंड के साथ गई हुई थी, उसके फ्रेंड को इस बारे में सब कुछ पता था और वो भी खुश थी कि चलो कम से कम अब क्यू अपनी फ्री लाइफ तो जी पाएगी। तभी लियाम की कोई रिलेटिव यहाँ पर आती है। उन्हें पता था लियान एंड क्यू के बीच ढंग का रिलेशनशिप नहीं है, तो वो यहाँ पर क्यू का इंसल्ट करते हुए जो ड्रेस क्यू खरीदना चाह रही थी वही ड्रेस वो बाई करने के लिए बोलती है। लियान इन चीज़ों को देख रहा था। यहाँ पर क्यों शुरुआत में तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जब वो उसके माँ बाप का इंसल्ट करने लगती है बेवजह, क्यों खींच के उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है अपनी औकात में रहो। क्यों का ये रवैया देख करके तो लियान भाई साहब इम्प्रेस हो जाते हैं। उसे गुड गर्ल्स बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। अपने आप को एक्सप्रेस करने वाली लड़कियाँ उसे अच्छी लगती थी, और अब क्यों को जब वो ऐसे देखता है तो वो फुल ऑन इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है शायद मेरी माँ ने मेरे लिए सही बंदी ढूंढी है। एक बार रिलेशनशिप को आगे चलाने का कोशिश किया जा सकता है। वो अपने सेक्रेटरी को इशारा करता है। वो सेक्रेटरी वहाँ के शॉप के मैनेजर को भेजता है, जो कि उस गर्ल को वहाँ से लेकर के जाता है और क्यों और उसकी फ्रेंड को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। हालांकि क्यों को पता नहीं था कि यहाँ पर ऐसा क्यों किया जा रहा है। शॉपिंग करके क्यों घर पहुंचती है तो थोड़ी देर बाद घर की मेड बताती है कि उसका हस्बैंड लियान घर पर आ रहा है। क्यों भी चौंक जाती है। लियान को वो पहली बार देखती है और सोचती है जो भी हो बंदा तो हैंडसम है, लेकिन क्या फ़ायदा, अब तो वैसे भी वो दोनों अलग होने वाले हैं। यहाँ पे लियाम और क्यों दोनों एक दूसरे से फॉर्मली बातें करते हैं। दोनों के बीच चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड थी और लियान इतना सख्त लौंडा खुद को दिखा रहा था कि वो क्यों में इंटरेस्टेड होने के बाद भी ये दिखा रहा था कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, और फैमिली के प्रेशराइज होने की वजह से वो यहाँ क्यों के साथ रहने के लिए आया है और उसके साथ अच्छा बिहेवियर कर रहा है। और साथ ही में लगे हाथ वो क्यों के कैरेक्टर को भी चेक करना चाहता था, असल में वो गोल्ड डिगर है या नहीं। घर की मेड यहाँ पर उन दोनों के बीच रिश्ते जोड़ने का बहुत ही अच्छा काम कर रही थी। जानबूझ करके क्योंकि वो झूठ बोल दिया करती थी कि ये हमारी लियान फैमिली का रूल है, आपको अपने पति के साथ खाना खाना पड़ेगा, उनके साथ रूम शेयर करना पड़ेगा, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना पड़ेगा। अब 3 साल से क्यों क्या मस्त अमीरों की ज़िंदगी जी रही थी, जहाँ पर कि वो फुल ऑन मज़े में पैसे वैसे उड़ाती थी। पैसे की तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब लियान के आने से उसे थोड़ी ये जिम्मेदारी और बढ़ी हुई लगती है। अगले दिन दोनों साथ में खाना खा रहे थे। क्यों ब्रेकफास्ट करती ही जाने लगती है। घर की मेड उसे रोकने की कोशिश करती है तो क्यों कहती है कि शायद आप भूल गई हो कि शादी के पहले दिन आपने मुझसे क्या कहा था, मुझे लियान की पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करना है, तो मैं अपना काम करने जा रही हूँ। ये अपना ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाएगा। लियान घर की मेड से पूछता है मैंने सच में ऐसा कहा था। वो कहती है हाँ मुझे अच्छे तरीके से याद है, आपने मुझे कॉल करके कहा था क्यों को ये रूल रेगुलेशन समझा देने के लिए कि वो मेरे पर्सनल लाइफ के बीच में नहीं आएगी। लियान को अपनी गलती पर अफसोस होने लगता है। उसे पता नहीं था ना उसकी वाइफ इतनी अच्छी है, वरना वो तो कभी भी इन बातों को उसे कहता ही नहीं। खाना वाना खाने के बाद लियान ऑफिस के लिए निकल रहा था। क्यों उसे बाहर छोड़ने के लिए आई थी। उसे लगा था कि क्यों उसे रोकेगी, लेकिन वो उसे हैप्पी जर्नी बोल करके भेज देती है। लियान का गुस्सा मन ही मन थोड़ा बढ़ तो रहा था, लेकिन वो क्यों पर अपना गुस्सा भला किस हक से निकालता। अब क्यों को लगता है कि लियान बेवजह ही गुस्सा क्यों कर रहा है। घर की मेड कहती है मुझे लगता है कि आपको लियान के साथ थोड़ा अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने की ज़रूरत है। डोंट वरी, मेरे होते हुए आपको इस घर में और कोई दूसरा बुली नहीं करने वाला है।
एक्सेप्ट लियन, वो मेरा भी तो बॉस है ना, भला मैं उसके खिलाफ थोड़ी कुछ बोल सकती हूँ। और इधर लियान को थोड़ा गुस्सा तो आ रहा था कि क्यों ने उसे घर पर क्यों नहीं रोका। लेट नाइट क्यों अपने कमरे में बुक वुक पढ़ रही थी, तभी उसे लियान उसकी मॉम को आई हुई है ये बात पता चलता है। नीचे जाती है तो देखती है कि लियान की माँ आई हुई है। घर की मेड ने उसे पहले ही बता दिया था कि 3 सालों बाद लियान यहाँ घर आया था और उसने क्यू से ढंग से बिहेवियर नहीं किया। वो क्यू को बहुत ही मानती थी और पूछने लगती है कि क्या लियान ने उसे बुली किया है। लियान को भी यहाँ पर बुलाया जाता है। क्यों यहाँ पर सिचुएशन संभालने के लिए बोल देती है, नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, लियान तो बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, भले ही वो 3 सालों से मुझसे मिला नहीं, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लियान वहाँ पर आया था उनकी इन हरकतों को जानने के बाद। लियान की माँ उस पर बहुत ही गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम हमारे घर की बहू के साथ ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकते हो, यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें। अब वो लियान को घर के रूल रेगुलेशन के हिसाब से पनिशमेंट देने वाले थे और क्यों ने कभी इन सारी चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं था कि मतलब लियान के घर में सच में ऐसे रूल रेगुलेशन हैं। लियान की माँ उसकी पिटाई करने लगती है, देख कर के क्यू को बुरा लग रहा था। वो बीच में आ जाती है और कहती है कि मॉम, मैं लियान को पसंद करती हूँ, अब आप मेरे सामने उसे ऐसे बुली करिएगा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं लियान को एक और मौका देना चाहती हूँ, भले 3 सालों में हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, बट आगे हमारे रिलेशनशिप ज़रूर सुधरेंगे, आप हमें सिर्फ कुछ वक्त दे दीजिए। उसकी माँ यहाँ पर क्यू के बातों में आ जाती है, कहती है ठीक है बेटा, अगली बार मैं आऊँगी ना तो अगर लियान ने तुम्हें बुली किया होगा तो तुम मुझे ज़रूर बताना। ये कह के वो तो वहाँ से चली जाती है। अब क्यू को लियान के लिए बुरा लग रहा था। डॉक्टर यहाँ पर उसे कुछ दवाएं वगैरह देते हैं जो कि क्यू उसके चोट पर लगा सकती थी। वो लियान से बात करने के लिए जाती है, कहती है तुमने मॉम को बोला क्यों नहीं। लियान कहता अब उन्हें भला कौन ही समझाने जाए। क्यों यहाँ पर चुपचाप सोफे पर सो जाती है। अगले दिन लियान वापस से ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसका गुस्सा पहले के कंपेयर में थोड़ा कम था, क्योंकि अब उसे ये लगने लगा था कि असल में क्यों कहीं उसे सच में पसंद तो नहीं करती है, तभी तो उसने उसकी माँ को बोला ना। वो इसी थॉट में था। इधर क्यों इस बात से अनजान मस्त घर पे थी। घर की मेड ने उसे लियान को लंच पहुंचाने के लिए बोला था। ऑफिस पहुंचती है तो उसे थोड़ी देर रुकने के लिए बोला जाता है, क्योंकि यहाँ के असिस्टेंट को नहीं पता था कि क्यों लियान की वाइफ है। तभी वहाँ पर लियान का एक अंकल आ जाता है। वो अंकल क्यों को जानता था कि वो उसकी वाइफ है। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। क्यों कहती है मैं लियान के लिए दवा वगैरह लेके आई हूँ, कल उसकी मॉम ने उसकी पिटाई कर दी। वो हंसते हुए कहता तुम्हें पता भी है शादी से पहले वो कितना टफ मिलिट्री का काम कर रहा था, एक बार उसे 10 बार चाकू लगा था, स्टिल वो किसी को अपने पेन के बारे में बता ही नहीं रहा था। तुम तो बेवजह उसकी इतनी फिक्र कर रही हो। क्यों को ये बात पता चलता है तो उसे लियाम के लिए और बुरा लगने लगता है। तभी लियान यहाँ पर आ जाता है। वो उन दोनों को बात करते हुए देख करके वहाँ पहुँच जाता है। थोड़ी देर बात करने के बाद वो प्रोफेसर तो वहाँ से चले जाता है। फिर वो क्यों से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो क्यों से बताती है असल में तुम्हारी मॉम ने मुझे ये दवा देने के लिए और खाना देने के लिए तुम्हें बोला था, इसी वजह से मैं यहाँ आई थी। क्या ये सच है कि तुम्हें 10 बार चाकू लगा था। वो कहता है नहीं 20 बार लगा था, वो बस नॉर्मल सी तो बात है। क्यों सोचती है पागल वगल है क्या यार, 20 बार इसे चाकू से चोट लगा और कह रहा है नॉर्मल सी बात है। वो उसे फुट ऑफर करती है ताकि वो थोड़ा नॉर्मल फील कर सके। यहाँ मौके का फ़ायदा उठाते हुए लियान क्यू को अपने साथ एक कंपनी के पार्टी में चलने के लिए बोलता है। वैसे तो इन 3 सालों में लियान क्यू को कभी कभी कहीं नहीं लेकर के गया और अब उसे शायद सबके सामने पब्लिक करना चाह रहा था। क्यू इस बात को मान जाती है। वो लोग उस पार्टी में पहुँचते हैं। कुछ लोग क्यू और लियान की जोड़ी को काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे। लियान अपने बिजनेसमैन वगैरह से मिलने के लिए चले जाता है। क्यों यहाँ पर अकेले ही पार्टी एंजॉय कर रही थी। तभी वहाँ पर वो कुछ लियान के अराइवल्स को उनकी बुराई करते हुए सुनती है। शुरुआत में वो इग्नोर कर रही थी, लेकिन बातें जब हद से ज़्यादा हो जाती है
तब वो जाके उनकी पिटाई लगा देती है। आवाज़ सुन करके लियन और उसके कुछ और बिजनेस पार्टनर्स यहाँ पर आते हैं। तब क्यों इनोसेंट होने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है, देखो ना, ये मुझे बुली कर रहा था। अब यहाँ प्राइवेट एरिया में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, ऊपर से क्यों इतनी छोटी सी भोली भाली सी थी, तो सब सारे लोग उसकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन लियन ने तो देखा था ना कि क्यों यहाँ पर उसकी पिटाई कर रही थी। यहाँ पर मैटर को सुलझाया जाता है और जो इंसान यहाँ पर ऐसे क्यों को परेशान कर रहा था उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है। लौटते समय यहाँ पर क्यों उसे पूछती है, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है? नहीं। लियन बोलता है, हाँ मिल गया। तब वो यहाँ पर उसे कहती है, असल में वो इंसान तुम्हारी बुराई कर रहा था, और जब वो इंसान तुम्हारी बुराई कर रहा था तो मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने उसे कूट दिया था। लियन कहता, हाँ मुझे पता है, मैंने देखा था तुम्हें उसे पीटते हुए। क्यों बेचारी थोड़ी एम्बेरस हो जाती है, क्योंकि उसके नज़र में तो लियन के नज़र में तो क्यों काफ़ी भोली भाली सीधी सादी है ना। आफ्टर दैट वो लोग घर जाते हैं, जहाँ पर कि वो ऐसे उसके चोट पर दवा लगाने का कोशिश कर रही थी और वो मुड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिस वजह से क्यू को लियन के लैब में बैठना पड़ता है और तब उसे वो दवा लगाना पड़ता है। यहाँ पर क्यू ज़्यादा तो नहीं सोच रही थी, लेकिन हाँ लियन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो चुपचाप दवा वगैरह लगा के उतर जाती है। फिर लियन से पूछती है, तुम डाइवोर्स के बारे में बोल रहे थे, तो वो हम कब लेने वाले हैं? लियन उसे कहता है, आज से 3 महीने बाद। क्यों भी ओके बोल करके चुप हो जाती है। तभी वो घर के मेड को मैसेज करता है। घर की मेड यहाँ पर आकर के दोनों को एक ही साथ रूम शेयर करने के लिए बोल देती है, वरना वो लियन की माँ को जाके बता देगी। आफ्टर दैट क्यों बीच में पिलो रख करके सोती है। वो लियन को कहती है, डोंट वरी, मैं तुम्हारी नींद डिस्टर्ब नहीं करूँगी। लेकिन लियन जानबूझ करके जब क्यों सो जाता है तो उसे अपने तरफ कर लेता है, और रात में क्यों लियन को खुद हक करके सो रही थी। अगले मॉर्निंग जब कि वो जगती है और खुद को लियाम को हक किए हुए देखती है तो वो खुद भी चौंक जाती है, ऑकवर्ड हो जाती है, उसे सॉरी सॉरी बोलने लगती है। लियान उठ के वॉशरूम चले जाता है। वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, कल रात वाली सारी बात बताती है। उसकी फ्रेंड उसे काम डाउन होने के लिए कहती है और कहती है, तो क्या प्रॉब्लम है, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करो। लेकिन क्यों के लिए ये चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड थी, क्योंकि उसे पता था कि अगले 3 महीने में उसे लियान से अलग होना है। थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट के टेबल पर क्यू लियन से कहती है वो अपनी दोस्त के साथ पार्टी करने जा रही है और हो सकता है कि आज रात वो घर ना आए। ये बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन शाम में वो जिस फ्रेंड जीजी की पार्टी में गई हुई थी वहाँ पर लियाम भी पहुँच जाता है। हमें पता चलता है कि जीजी असल में लियान को पसंद करती थी। उसे उसके और क्यू की शादी के बारे में पता था। ये भी पता था कि दोनों के बीच कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, और अब वो लियान को दोबारा पटाने का प्लान करती है। इसी वजह से उसने क्यू से शादी भी की थी। दूसरी तरफ वो यहाँ पर जानबूझकर के क्यू को लियान के पास भेजने का बहाना करती है। उसे उसके प्राइवेट एरिया वाले रूम में भेज देती है, फ्लावर्स देख करके कि वो वेस्ट में जा करके डाल दें। इस बात से अनजान कि वो प्राइवेट एरिया है कि उधर कमरे की तरफ चली जाती है। वहीं लियान रेस्ट कर रहा था और वो वेस्ट ढूंढ करके वहाँ फ्लावर रख के चली जाती है। लियान को ऐसा लग रहा था कि क्यों ने ये फ्लावर उसके लिए लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ वहाँ एक कपल मस्ती करते हुए आ जाता है। गलती से वो वेस्ट नीचे गिर जाता है। वह लड़का लियान से घबरा करके उसे माफ़ी मांगने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि ये वेस्ट बहुत ही महंगा और वो लोग गलती से प्राइवेट एरिया में एंटर कर गए हैं। थोड़ी देर बाद जीजी से क्यों से पूछने के लिए जाती है कि तुमने वो फ्लावर में वेस्ट डाल दिया। तो वो कहती है, हाँ हाँ मैंने तो रख दिया। जीजी कहती है, तुम गलती से लियान के प्राइवेट एरिया में चली गई थी क्या? असल में उधर जाना किसी को अलाउड नहीं है, लियान को किसी का आना पसंद नहीं है। क्यों कहती है, हाँ लेकिन उसने तो मुझे कुछ इस बारे में बोला नहीं। अब इस बात से जीजी को काफ़ी गुस्सा आने लगता है कि क्यों यहाँ पे लियान क्यों को एक्स्ट्रा क्यों यहाँ पर जो है उसे पैम्पर कर रहा है। क्यू अपने कमरे में थी। लियन जीजी से क्यू के बारे में पूछने के लिए जाता है तो वो उसे अपने बारे में बात करने का कोशिश करती है, साथ ही में क्यू की बुराई भी कर रही थी। लियन को पता चलता है कि ये फ्लावर जीजी ने क्यू को दिए थे रखने के लिए, तो वो फेंक देता है। शाम में उसका सेक्रेटरी क्यू को लियन को कॉफ़ी देने के लिए जाने बोलता है, क्योंकि वो बिजी है बोल करके क्यू उसे कॉफ़ी देने के लिए जाती है। लियन उस समय मीटिंग में था। वो जानबूझ करके क्यू को वहीं रुकने के लिए कहता है, ऐसा कह के कि उससे काम है। अब क्यू वहीं रुक जाती है। मीटिंग ख़त्म करने के बाद लियन क्यू को अपने साथ रोकने के लिए कभी उसे मिल्क लाने के लिए कहता तो कभी उसे
जो है इस तरीके से बुक पढ़ने के लिए कहा था, क्योंकि गुस्सा तो वो बहुत आ रहा था बट स्टिल यहाँ पर वो गुस्से को कंट्रोल किए हुए थी। बुक पढ़ते पढ़ते वो खुद ही सोने लगती है। जब वो सो जाती है तो लियान उसे बेड पे लेके चले जाता है। जब वो उसके बगल में जाता है तो क्यों इस बार उसे खुद ही हक करके सो जाती है। लेकिन अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो लियन क्यू को ब्लेम लगा देता है कि तुम ही मेरे बेड पर आ गई थी, मैं तो तुम्हारी स्टोरी सुनते सुनते सो गया था ना। क्यू को भी लगता है कि भला लियन ऐसी हरकत तो नहीं करेगा, वो इतना अमीर इंसान है और वो मेरे साथ ऐसे झूठ तो नहीं बोलेगा। तभी वहाँ पर जीजी लियन के लिए फूड लेकर के आती है। वो क्यू को लियन के कमरे से निकलते हुए देख करके मन ही मन काफ़ी गुस्सा कर रही थी। क्यों अब तक समझ नहीं पाती है कि जीजी लियन को पसंद करती है। वो वहाँ से फ्रेशन अप होने के लिए चली जाती है। जीजी लियन को अपने हाथों को बनाया हुआ फूड ऑफर कर रही थी तो वो खाने से मना कर देता है। नीचे हॉल में जाता है। जीजी उसके पीछे पीछे उसे फूड देने के लिए जाने लगती है। तभी लियान का सेक्रेटरी वहाँ पर आ जाता है। लियान उसे इशारा करता है। जीजी को ज़्यादा एम्बेरसमेंट ना लगे, इसी वजह से वो उसका बनाया हुआ फूड खाने लगता है। तभी वहाँ पर क्यू आती है और लियान उससे उसके लिए फूड बनाने के लिए बोलता है। वैसे तो क्यू को ज़्यादा कुकिंग नहीं आती थी, या फिर ये कहे कि कुकिंग ही नहीं आती थी। स्टिल यहाँ पर वो लियन के लिए फूड बनाती और बहुत ही बुरा बनाया था उसने। लेकिन लियन यहाँ पर जीजी के सामने बोल देता है कि क्यू ने बहुत टेस्टी बनाया है। लेकिन उसके जाते ही जैसे क्यू फूड टेस्ट करती है, दोनों फूड को बाहर निकाल देते हैं। फूड में क्यू ने कुछ गलत डाल दिया था। लियन यहाँ पर क्यू के फुल ऑन मज़े ले रहा होता है। वो क्यू को परेशान करते रहता था। इधर जीजी कहती है लियन की कार में उसे लिफ्ट दे देने के लिए। उसका सेक्रेटरी भी इस बात को पलट देता है। जीजी को क्यू पर बहुत गुस्सा आने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रही है, इतनी सीधी ये है नहीं। रात में क्यू को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो घर पर उनसे मिलने के लिए आने के लिए बोलती है। क्यू कहती है ठीक है मॉम, अगर कल समय होता है तो मैं आ जाऊंगी। लेकिन लियन आएगा कि नहीं मैं बता नहीं सकती हूँ, वो असल में ऑफिस में बहुत ज़्यादा ही बिजी रहता है। लेकिन लियन यहाँ पर उसकी बात को सुन लेता है। क्यू को बिना कुछ बोले वो कल का अपना प्लान जो है चेंज करवा देता है और क्यू को बिना बताए वो वहाँ जाने वाला था। अगले दिन क्यू अपने घर जाती है तो अपनी कज़न सिस्टर को उसी के ड्रॉर में से एक नेकलेस चोरी करते हुए देखती है और उसे पकड़ के घर के बाहर लेकर के जाती है, जहाँ पर कि उसके कज़न सिस्टर की मॉम सबके सामने अपनी बेटी की बहुत ही पढ़ाई कर रही थी। उसकी बेटी कितनी अच्छी है, खूबसूरत है, टैलेंटेड है, लाखों का पैकेज है उसका। लेकिन यहाँ पर क्यों अपनी कज़न सिस्टर को पकड़ के लेके आती है और कहती है आपकी लाखों के पैकेज की काम करने वाली बेटी ने मेरे 50 मिलियन का नेकलेस चोरी किया है। वो लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि उनकी कज़न सिस्टर ने ये चोरी किया है और लोगों का कहना था कि तुम झूठ बोल रही हो, ये तो बस देख रही होगी। वो कहती है ओ तो क्या मैं सीसीटीवी निकलवाऊँ कि मेरे ना रहने पर मेरे कमरे में जा कर के मेरे ही नेकलेस को चोरी करने का कोशिश कर रही थी। तब तक यहाँ पर लियान आ जाता है और वो ये सारे सिचुएशन को देख लेता है। वो जा कर के वहाँ पर क्यू का मदद करता है। वहाँ उसके आते ही कज़न सिस्टर उसकी मॉम लियान से माफ़ी मांगने लगते हैं। लियान कहता है या तो 50 मिलियन का कंपनसेशन मेरी बीवी क्यू को दे दो, या तो फिर जिस हाथ से तुमने ये नेकलेस चोरी किया था उस हाथ को मैं कटवा दूंगा। वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं, माफ़ी मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं नहीं नहीं हाथ मत कटवाना, कुछ दिनों में हम यहाँ पर तुम्हें पैसे लौटा देंगे थोड़ा थोड़ा करके, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है फ़िलहाल। लियान कहते हैं ठीक है, एक हफ्ते में 50 मिलियन मेरे वाइफ के अकाउंट में आ जाने चाहिए, और अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो तुम लोगों के साथ क्या बुरा हो सकता है ये तो पता होगा ना। वो लोग डर के मारे वहाँ से फरार हो लेते हैं। क्यों और उसकी फैमिली लियन को उनका हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। लियन कहता है मॉम डैड अब आप हमारी फैमिली है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। आफ्टर दैट हम वो लोग साथ में खाना वाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि उनकी फैमिली को तो लगने लगा था कि लियन और क्यू के बीच अब रिलेशनशिप पहले के कंपेयर में बहुत ही अच्छे हो चुके हैं। हालांकि क्यू यहाँ पर रुकने वाली थी, लेकिन लियन सिर्फ खाना खा के अपने घर जाने वाला था, क्योंकि अगले दिन उसे ऑफिस भी तो जाना था।
यहाँ पर उसके मॉम डैड क्यों से पूछते हैं उसके और लियन के रिलेशनशिप क्या पहले से बेहतर हुए हैं या नहीं। क्यों झूठ बोल देती है अपने पेरेंट्स से कि हाँ उसके और लियन के रिलेशनशिप पहले से काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, वरना वो लोग इतना हंसते बोलते थोड़ी ही यहाँ पर आते। अब लियन को क्यों की याद आ रही थी, वो हर बात से ये चीज़ कहाँ रखी है, वो चीज़ कहाँ रखी है पूछने के लिए क्यों को बार बार फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहा था। अब क्यों को ऐसा लग रहा था कि इस बंदे को हो क्या गया है। घर की मेड भी तो वहाँ पर है, वो उससे भी तो पूछ सकता है, लेकिन लियन डायरेक्टली उसे घर वापस आने के लिए नहीं बोल पा रहा था। एक दिन बीत जाते हैं, 2 दिन बीत जाते हैं, स्टिल क्यों अपने मॉम डैड के ही घर पर थी। लियन उसे कॉल मैसेज करके आने के लिए बोलना तो चाह रहा था, लेकिन वो उसे बोल नहीं पा रहा था। उसके पेरेंट कहते हैं जाओ जाकर के लियन को ऑफिस में लंच दे करके आओ। क्यों वहाँ पर जाती है, तभी उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जीजी भी आ जाती है। अब क्यों को रुकने के लिए बोला गया था क्योंकि उसके वाइफ के बारे में तो कोई भी एम्प्लॉयज़ को यहाँ मेंशन नहीं था, लेकिन जीजी के बारे में सबको पता था। क्यों जीजी को वहाँ से लेकर के जाती है, रास्ते में जीजी अपने और लियन के क्लोजनेस के बारे में जानबूझ करके क्यों को बता रही थी कि वो और लियन दोनों कितना क्लोज हुआ करते थे और वो मोस्टली उसके ऑफिस में आया करती थी। क्यों तो समझ ही रही थी अब कि जीजी लियन को पसंद करती है और वो ये चीज़ शो ऑफ कर रही है, लेकिन जीजी के सामने वो ना समझने की ही एक्टिंग कर रही थी। और जीजी सोची थी कितनी गधी है, इसे उल्लू बनाना कितना आसान है। उसके लिफ्ट से जाते ही क्यों तुरंत ही अपनी बेटी को कॉल करती है और सारी बातें बताने लगती है। अरे यार मुझे तो नया स्कैंडल हाथ लगा है, जीजी लियन को पसंद कर दी है। कंपनी में उसने मेरे बारे में किसी को नहीं बताया है, लेकिन हाँ जीजी के बारे में सबको पता है, सारे उससे काफ़ी रिस्पेक्ट से बात करते हैं। अब उसकी बेटी कहती है तुम्हें बुरा नहीं लग रहा। क्यों कहती है मुझे क्यों बुरा लगेगा, मैं कौन सा उसकी लॉन्ग टाइम वाली वाइफ रहने वाली हूँ। होने वाले 3 महीने भी बीतने वाले हैं और हम दोनों ही जल्दी ही अलग होने वाले हैं। मुझे इन बातों से कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं शुरुआत से जानती थी कि हमारी ये फोर्सफुली शादी कराई गई है, तो इमोशंस और प्यार मोहब्बत की तो बात बीच में ही नहीं आती है। थोड़ी देर बाद उसकी बेटी यहाँ पे तुरंत लियन को ये बात बता देती है। उसकी बेटी को इन्फॉर्मेशन निकलवाने के पैसे दिया करता था। क्यों यहाँ पर आती है वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, लियन गुस्से में कह देते हैं खाना देखने में टेस्टी नहीं है, वो नहीं खाने वाला है। क्यों सोचती है क्या बचकाना हरकत है यार। तभी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं तो क्यों वहाँ से जाने लगती है। लियन रोकने की कोशिश करता है तो कहती है डोंट वरी, अगली बार से मैं खाना लेके नहीं आऊँगी, और वहाँ से चली जाती है। लियम को और के ऊपर गुस्सा आने लगता है। इधर जीजी लियम को कॉफ़ी ऑफर करने का कोशिश करती है तो वो गुस्सा करते हुए कहता है अगली बार बेफजूल का कंपनी आने का कोई ज़रूरत नहीं है, और हाँ यहाँ आना तो अपॉइंटमेंट ले करके आना। जीजी कहती है ऐसा क्या हो गया, क्यों नहीं तुम्हें कुछ कहा गया। लियन कहता है क्या उसे कहने की ज़रूरत है, तुम्हें सीधी सी बात समझ में नहीं आती। जीजी को तो यही लगने लगता है कि क्यों ने लियम को उसके खिलाफ भड़का दिया। अभी तुरंत ही तो वो उसे बता रही थी ना कि वो लियम कितने क्लोज हुआ करते हैं। इससे पहले तक तो लियन ने उसे कभी नहीं रोका था आने से, और अब वो यहाँ पर उसके लिए लिमिटेशंस लगा रहा है तो वो क्यों से और ज़्यादा ही गुस्सा रहने लगती है। वहाँ से निकलते समय क्यों अपने प्रोफेसर से मिलती है। वो प्रोफेसर को नहीं पता था कि क्यों ने लियाम से शादी कर ली। उसे ऐसा लगता है कि वो यहाँ जॉब कर रही है तो क्यों भी उसे झूठ बोल देती है। उसकी प्रोफेसर उसे गैदरिंग में बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपने बेटे से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। क्यों मजबूरन अपने प्रोफेसर की बात मान जाती है। उसके प्रोफेसर ने उसके थीसिस में काफ़ी मदद की थी और वो उन्हें सैड नहीं करना चाहती थी। ऊपर से वो ये नहीं चाहती थी कि उन्हें ऐसा लगे कि क्यों भी एक गोल्ड डिगर है और पैसे के लिए उसने अपनी औकात से बाहर जाकर के एक अमीर इंसान से शादी कर लिया है। दैट्स वाई क्यों ने ये बात छुपाई थी कि असल में उसने शादी कर लिया है। प्रोफेसर खुश होकर के अपने बेटे को भी उस पार्टी में बुला लेती है ताकि वो क्यों के साथ उसकी ब्लाइंड डेट सेट कर सके। लेट नाइट तक लियान घर नहीं आता है। क्यों उसे कॉल करती है तो पता चलता है कि लियान अभी अपने कंपनी वालों के साथ बिजनेस डीलिंग कर रहा है। वैसे तो लियान मोस्टली घर पर समय पर आ जाया करता था, लेकिन आज वो क्यों से गुस्सा भी था, इसी वजह से और ज़्यादा देर भी कर रहा था। सबको उनकी बीवियाँ फ़ोन कर रही थी। आज पहली बार लियान को क्यों को फ़ोन आया था घर जल्दी आने के लिए, तो उसे बात अच्छा लगता है, लेकिन वो क्यों को ये दिखाता नहीं है। जब वो घर जाता है तो वो अब भी उस पर गुस्सा ही था कि उसे मनाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मानने के लिए तो तैयार ही नहीं हो रहा था। फाइनली जैसे तैसे करके उसे यहाँ पर मनाया जाता है।
और तब जाकर के लियान मानता है। रात में जानबूझकर के घर की मेड लियान को कुछ डिलीवर करने के लिए क्यू को भेजती है। उस समय वो वहाँ पर स्विमिंग कर रहा था। लियान कहता है चलो तुम्हें भी स्विमिंग सिखाता हूँ, लेकिन क्यू को स्विमिंग तो आती नहीं थी और दोनों गलती से ही स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं, जिस वजह से अगले दिन क्यू को थोड़ा कोल्ड हो जाता है। अब उसे प्रोफेसर का मैसेज आता है। तभी क्यू को ध्यान आता है, अरे आज तो मुझे पार्टी में जाना था। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि लियन को वो झूठ बोल देती है कॉल करके, उस समय वो मीटिंग में था, कि वह अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पर जा रही है, क्योंकि वो भला उसे ऐसे कैसे एक्सप्लेन कर सकती थी कि असल में उसे यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर जाना है अपने प्रोफेसर के साथ मिलने के लिए। लियन भी खुश था कि क्यों अभी उसे अपने नरीज बता रही हैं। आफ्टर दैट क्यों अपने प्रोफेसर के साथ उस पार्टी में जाती है, जहाँ पर कि गलती से क्यू के कुछ एम्प्लॉयज़, लियन के कुछ एम्प्लॉयज़ क्यू को वहाँ पर देख लेते हैं। अब वो लोग फ़ोटो क्लिक करके भेज देते हैं लियन को। लियन को पता चलता है कि वो कोई शॉपिंग करने नहीं गई है, बल्कि ब्लाइंड डेट पर गई है। तो वो गुस्से में वहाँ उस पार्टी के लिए पहुँचता है। अब लियन इतना बड़ा शख्सियत था कि उस पार्टी में उसके आने से वो प्रोफेसर भी काफ़ी खुश हो जाती है और वो भी लियन वगैरह को जान रही थी। इधर क्यू प्रोफेसर के बेटे से बात कर रही होती है। जब उसकी नज़र लियन पर पड़ती है तो वो अपना फेस छुपाने लगती है, क्योंकि वो लियन से झूठ बोल करके आई थी ना। बहाना करके वो वॉशरूम के लिए जाती है। लियन उसे फॉलो करते हुए पीछे पीछे जाता है। जेलस हो करके वो क्यू को किस कर लेता है और कहता है कि तुम तो मेरी इमेज खराब कर रही हो, बीवी हो तुम मेरी, तुम ऐसे किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर कैसे आ सकते हो। अब क्यू उसे एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन लियन कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था और वो गुस्से में बाड़ी से निकल जाता है। क्यू फाइनली प्रोफेसर को जाके बता देती है कि उसने लियन से शादी कर लिया है ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही, और वो उसके पेरेंट के कहने की वजह से उसने शादी की थी। ये कह के वो घर चली जाती है। घर जाने पर भी लियन काफ़ी गुस्सा था और वो क्यू से बात नहीं कर रहा था। रात में क्यू यहाँ पर लियन से बात करती है और कहती है असल में वो नहीं चाहती थी कि प्रोफेसर उसे गलत समझे और ये समझे कि वो एक गोल्ड डिगर है और पैसे के लिए उसने लियन से शादी की है। इसी वजह से उसने अपनी शादी के बारे में उसे नहीं बताया। तब जाकर के लियन यहाँ पर क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू को समझता है और उसे माफ़ कर देता है। लेकिन रात में वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और आगे बढ़ के खुद क्यू को किस करता है। क्यू भी कंफ्यूजन में थी कि लियन की जेलसी है या फिर वो उसमें इंटरेस्टेड है। आखिरकार वो खुद से किसिंग कैसे इनिशिएट कर सकता है। फिर वो उठ करके वापस से ठंडे पानी का कोल्ड शावर लेने के लिए चले जाता है। अपनी फ्रेंड को कॉल करके इस बारे में वो पूछती है तो वो कहती है शायद वो तुम्हें इंटरेस्ट ले रहा होगा, इसी वजह से वो तुम्हें खुद किस किया। अब क्यू को लगने लगा था अच्छा तो लगता है कि लियन को खुद मुझे उसे कन्फेस करवाना ही पड़ेगा। अगले दिन वो क्यू को ज्वेलरी शॉप पर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो उसके लिए वेडिंग रिंग खरीद रहा था, ये कहते हुए कि अब तुम तो सबको बता नहीं रही मेरे तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में, तो मैं ही वेडिंग रिंग खरीद देता हूँ। अब क्यू समझ जाती है कि वो इनडायरेक्टली उसे कन्फेस कर रहा है और ये कहना चाह रहा है कि असल में वो दोनों एक दूसरे से शादीशुदा है। यहाँ पर वो एक खूबसूरत सा वेडिंग रिंग खरीद करके क्यू को पहना देता है और क्यू यहाँ पर लियन को वो रिंग पहना देती है। अगले दिन जब जीजी ऑफिस आने की कोशिश करती तो वो रिसेप्शनिस्ट उसे रोक देती है, कहते हुए कि तुम्हारा आना यहाँ पर लियन ने मना किया हुआ है। गुस्से में आकर के जीजी उस रिसेप्शनिस्ट को थप्पड़ मार देती है, जिस वजह से कि बातें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। क्यों यहाँ पर आती है तो वो जीजी से कहती है क्यों बेवजह का तमाशा क्रिएट कर रही हो। जीजी यहाँ पर क्यों को कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है तुम कितनी चालाक हो, सरफेस पर तो कितनी इनोसेंट बनती हो और पीठ पीछे कितनी बदमाश हो तुम। लियान यहाँ पर आता है। वो गुस्से में आकर के जीजी के फैमिली से अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लेता है और साथ ही मुझे ये भी क्लियर कर देता है ना तो मेरा तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था और ना ही मेरा तुम्हारा कोई रिलेशनशिप है, तो बेवजह की बातें यहाँ पर भला तुम क्यों कर रही हो। तुम्हें पता है ना कि मेरी वाइफ है और मैं उसे डाइवोर्स नहीं देने वाला हूँ। ये कह के जीजी को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है और लियन और क्यू का पैचअप हो जाता है। हालांकि एंड में लियन ने क्यू को ना तो कन्फेस किया, ना ही प्रपोज किया, ना ही उसे ये क्लेरिफाई किया कि वो दोनों अब से
रियल रिलेशनशिप में है, लेकिन यही कहानी की हैप्पी एंडिंग मान करके कहानी को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।